इच्छा बोलिए, इच्छा कैसे बोलेंगे? इच्छा, इच्छा। तो फिर इच्छति ही बोलिए, इच्छति क्यों बोल रहे हैं? मन्या का इच्छति जनः सहसा गृहीतुम। अपने अपने पड़ोसी का ध्यान रखना, यही इच्छति न बोले। मन्या का इच्छति जनः सहसा गृहीतुम। नहीं आ रहा अभी, प्रैक्टिस करिए। इच्छति, कपाल भाती होगी, इच्छति, अपने आप कपाल भाती होने लगेगी। अच्छे से भक्तामर पढ़ो, सब हो जाएगा, कपाल भाती हो जाएगी, अनुलोम विलोम सब हो जाएगा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठस। तो तुम समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम्। तो तुम समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम्। बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब। मन्यः का इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। मन्यः का ये इसमें 2-3 बार कपाल भांति होगी, 4 बार, 4 बार कपाल भांति हो जाएगी एक छंद में, और दूसरे छंद में हो जाएगी 3-4 बार। तो ऐसे ही तुम भक्तामर पढ़ लोगे, कपाल भांति करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप हो जाएगी। बस सही पढ़ना सीख लो। आइए घर पे प्रैक्टिस करिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए घर पे अभ्यास करिए, और बहुत सरल तरीका है। आप दुकान पे बैठते हैं, फ्री बैठे रहते हैं, किताब निकाल ली, चालू। आप अगर दुकान पे फ्री बैठे हैं और फ्री बैठ करके अगर आप भक्तामर पढ़ते हैं, हो सकता है पड़ोसी का ग्राहक तुम्हारी दुकान पे आ जाए, क्या प्रभाव होगा? नहीं तो पड़ोसी की दुकान पे तो जा ही रहा। बोले फिर सारे पड़ोसी पढ़ने लगेंगे, फिर सारे नहीं पढ़ने लगेंगे, क्योंकि सारे लोग यहाँ आए ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। तो जो आए हैं उन्हें ही मालूम। और महिलाएं किचन में रखें इसे, किताब को खोल के रख लें, और जरा सी गलती हो तो फिर चालू कर दें। वरना पति देव भोजन करने आए तो भक्तामर पढ़ते पढ़ते उन्हें भोजन कराएं। धीरे धीरे वे भी सीख जाएंगे भक्तामर, क्योंकि रोटी के साथ तो जा रहा है। तो हमें ये पढ़ना चाहिए, बार बार घर पे प्रैक्टिस कैसे करें, इस तरह से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित है हम शुद्ध भक्तामर सीखेंगे। कैसा सीखेंगे? शुद्ध। शुद्ध भक्तामर सीखने के लिए इतना सरल नहीं है, इसलिए आप सीखिए। आइए इसकी जाप फल देखते हैं। सर्व सिद्धि प्रदायक, तीसरा छंद। पहला दूसरा छंद था सारे विघ्न विनाशक, लेकिन यह छंद है सर्व सिद्धि प्रदायक। सर्व सिद्धि का मतलब सारे कार्य को सिद्ध करने वाला। कौन सा कार्य सिद्ध करना है? हम पढ़ रहे हैं, हमें फर्स्ट डिवीजन की आवश्यकता है, आ जाएगी। आप जो चाहेंगे वो कार्य की सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि इससे सर्व सिद्धि है। और सर्व सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि थोड़े काम की सिद्धि और काम की असिद्धि, नहीं, सारे कामों की सिद्धि है। बस सारे कामों की सिद्धि वाला कार्य होना चाहिए। कौन सा कार्य है? हम चाहते हैं ईश्वर ऊपर से नीचे उतर करके आ जाए, ईश्वर मेरे अंदर विराजमान हो जाए। हम ऐसी सिद्धि करना चाहते हैं, ये भी हो जाएगी, ये भी इससे हो जाएगी। ये वाला कार्य होना चाहिए।
ये वाला कार्य आचार्य मानतुंग महाराज ने ऐसे ही नहीं लिख दिया। आचार्य मानतुंग महाराज कितने बढ़िया ज्ञाता पुरुष थे, 6 खंड के आचार्य, 6 खंड की संस्कृत का ज्ञान, पूरा संस्कृत का ज्ञान, कवि महाराज सिद्धांत का ज्ञान, और जो भक्ति लिखने वाले समझो कितना ज्ञान था, और फिर भी वो क्या कह रहे थे, मैं एक बालक हूं। और कैसा बालक, माइंडलेस, ऐसा वैसा नहीं, बुद्धिहीन, माइंडलेस बालक हूं। जबकि कितना ज्ञान था हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। हम जरा जरा सी बातें बताते हैं तो आप समझते हैं महाराज को बहुत ज्ञान है। अरे उनसे पूछो उनको कितना ज्ञान था, हम तो उनकी धूल भी नहीं है, फिर भी तुम्हें बहुत लगता है। विचार करिए, इतना ज्ञान होने के बाद भी वो ये कह रहे थे मैं बुद्धू बालक हूं। आगे आएगा अर्थ में। ऐसा तुम कह सकते हो? ऐसा कहो तो कहने की हिम्मत तो रखो ऐसी। और ऐसी जो हिम्मत रखता है, जो ये कहता है मैं तो बालक हूं, मैं तो बुद्धिहीन हूं, मैं तो मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो अल्पज्ञ हूं, जो ऐसा कहता है उसी को सबसे ज्यादा मिलता है। जो ये कहता है मुझे तो सब आता है, उनको कुछ नहीं मिलता। यहां लघुता धारण करनी है, लघुता धारण करिए। जिसके अंदर विनम्रता होती है, जिसके अंदर विनय होती है, विनम्रता का लक्षण है, वो सारे गुणों को प्राप्त कर सकता है। और जिसके अंदर विनम्रता नहीं है, अकड़ है, उन्हें कुछ नहीं मिलता। और मिलता भी है तो थोड़ा बहुत मिलता है। अनुभव बताएं, आप लोगों के अनुभव बताएं। अनुभव देखिए, लड़का जब ससुराल जाता है क्या अकड़ के जाता है, घोड़ी पे चढ़ के। घोड़ी पे चढ़ के कौन जाते हैं? अकड़ के ही तो जाते होंगे, बिल्कुल अकड़ में चले जाते हैं। और वहां जाते हैं, वहां भी अकड़ दिखाते हैं। ससुराल में कम अकड़ नहीं दिखाते, ससुराल में अकड़ दिखाने ही तो जाते हैं। बताओ क्या मिलता है, ये बताओ मिला क्या? 1000 का नोट निपट के जाओ घरे, बहुत है, तुम्हारी यही कीमत है। अकड़ में गए थे ना। और देखो महिला कितनी विनम्र होकर के आती है, सिर झुका करके आती है, घर की मालकिन बन जाती है। घर की मालकिन होगी, तुम्हारे पास 50 लाख की संपत्ति, 25 लाख की उसकी हो जाती है। ये विनम्रता के परिणाम है। रिजल्ट देखिए। और तुम 10 बार ससुराल जाओगे ना, एक उसके ससुराल की कुटरिया भी नहीं मिलेगी। और देखिए वो ससुराल आई है तो मालकिन है पूरे मकान की, तुम उसे निकाल नहीं सकते। ससुराल से तुम्हें कभी भी निकाला जा सकता है, तुम कोई कोर्ट में दावा नहीं कर सकते। उसे निकाल के देखो, वो तुम्हें कोर्ट में खड़ा कर देगी। विचार करिए, ये विनम्रता के परिणाम है। हम जितने विनम्र होते हैं हमें उतना ही ज्यादा प्राप्त होता है। हम विनम्र होते हैं, विनम्र होकर के ही हम सबको अपना बना सकते हैं। अकड़ के हम किसी को भी अपना नहीं बना सकते। महिलाएं ससुराल में आती हैं, विनम्र होती हैं, सबको अपना बना लेती हैं। बहुत सारी चीजें गिफ्ट में मिल जाती हैं। महिलाओं को बहुत सारी चीजें गिफ्ट में मिलती हैं, ऐसा नहीं है पुरुषों को नहीं मिलती, उनको भी मिलती हैं। मिलती तो दोनों को ही है। जब शादी नहीं हुई थी तो बताओ, वो लड़की भाभी भी तो नहीं बनी थी। लड़की को कौन भाभी कहेगा, कौन चाची कहेगा? ना कोई चाची कहेगा, ना कोई भाभी कहेगा, ना कोई मामी कहेगा, कुछ नहीं कह सकते। जब तक शादी नहीं होगी तब तक। शादी होगी तभी ये डिग्री मिलेगी। और आदमी की शादी नहीं हो, पुरुष लड़के की शादी नहीं हो तो साली नहीं मिलेगी। और आजकल साली मिलती ही कहाँ है? आजकल तो घरवाली मिल जाए यही बहुत है।
क्योंकि जब तक घर में 2-3 बच्चियां नहीं होंगी तो शाली कहाँ से मिलेगी? और 2-3 बच्चियां कहाँ होती, एक ही होती, शाली तो गई। तो कहने का मतलब ये है कि सबको अपनी अपनी डिग्री प्राप्त होती है और एक्स्ट्रा मिलती हैं। जो मिली हैं वे अलग हैं और जो मिलेंगी वो अलग हैं। इसलिए कई डिग्री प्राप्त होती हैं, ये सब विनम्रता से ही प्राप्त होती हैं। जितने जितने हम विनम्र होते हैं सारे गुण हमें प्राप्त हो जाते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं अगर कोई विनम्रता से भगवान की भक्ति करता है तो ईश्वर भी उसकी झोली में सम्यक दर्शन जैसा रत्न डाल देता है। इसलिए हमें बड़ी भक्ति पूर्वक विनम्रता से पेश आना चाहिए। हर कार्य में विनम्रता दिखानी चाहिए। तुम हर कार्य में विनम्रता दिखाओगे, हर चीज तुम्हें प्राप्त होगी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं एमकॉम फाइनल में पढ़ता था और एमकॉम फाइनल की परीक्षा दे रहा था, लेकिन मैंने कोई चीजें ऐसी पढ़ी कि विनम्रता से हर चीज हासिल की जा सकती है। और मुझे आवश्यकता थी, मेरी जो चाहत थी वो ये थी कि हम एमकॉम फर्स्ट क्लास प्राप्त करें, सेकंड नहीं, फर्स्ट क्लास की आवश्यकता है। और आश्चर्य ये है कि 8वीं क्लास से लेकर के एमकॉम प्रीवियस तक मेरी फर्स्ट क्लास नहीं आई थी, कभी नहीं आई। कहीं 58 पे गाड़ी अटक जाती थी, कहीं 59 पे गाड़ी अटक जाती थी, कहीं 58 पे, कहीं 57 पे, यहां अटक जाती थी। 60 से ऊपर नहीं आती थी। हमने पिताजी के पास अपनी बात रखी। पिताजी ने एक बात कही, तुम भगवान की भक्ति करो, तुम रोज दर्शन करने जाओ, रोज पूजन करने जाओ, रोज अभिषेक करने जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे ऐसा प्राप्त हो। करो प्रार्थना। 1 साल की तो बात है, 1 साल ट्राई करके देखी। मैंने कहा ठीक है, बात जम गई, हमने ट्राई की और रोज भगवान की पूजन करने जाने लगे। नियम ले लिया कि हम प्रतिदिन भगवान की पूजन करेंगे, चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान की पूजन जरूर करेंगे। इसमें भी एक रहस्य था। कभी जब कोई विषय आएगा फिर बताएंगे कि हमारा घर छोड़ने का मन क्यों बना। ऐसे ही नहीं बन गया, पूजन रोज करने लगे। हुआ ये एग्जाम आ गए और एग्जाम देने जाना था 7 बजे MJS कॉलेज, वहां पहुंचना था। मार्च का महीना, 7 तो फटाफट बज जाते हैं। हम सवेरे उठते थे, 5:30 बजे जल्दी नहा धो करके कपड़े पहन करके भगवान का अभिषेक किया और अर्घ चढ़ाया। अर्घ चढ़ा करके आए और नाश्ता करके साइकिल लेकर के सीधे MJS कॉलेज। साइकिल से भी पहुंचने में 6-7 मिनट लगते हैं, जब तेज चलाई जाए, जब 20 किलोमीटर की स्पीड से चलाई जाएगी तब। और वहां पहुंच करके साइकिल छोड़ करके एग्जाम रूम में 10 मिनट पहले पहुंचना है, सब काम करते थे। ध्यान रहे, जब हमने ये नियम लेकर के भगवान की आराधना की, बड़े विनय से खूब भक्ति किया करते थे, हुआ ये परिणाम ये निकला कि जब एमकॉम फाइनल का रिजल्ट आया तो डिस्ट्रिक्ट टॉप में नंबर आया। आई की फर्स्ट क्लास। अब फर्स्ट क्लास नहीं थी, 60% नहीं थी, 65% नहीं थी, 70% से ऊपर थी। डिस्ट्रिक्ट टॉप में नंबर था। कभी हम कॉलेज नहीं गए पढ़ने, कभी एक दिन कॉलेज देखने नहीं गए कि क्या पढ़ाई हो रही है, लेकिन फिर भी उस भक्ति के परिणाम से डिस्ट्रिक्ट टॉप डिग्री प्राप्त की। हम ये बताने जा रहे हैं, हम भगवान के चरणों में विनम्रता से पेश आए। क्या चीज हासिल नहीं होती, हर चीज मिलेगी। और फिर जो चाहा वो होता है। जो भक्ति करता है, विनम्रता धारण करता है, जो चाहता है होता है। जब MJS कॉलेज में उस समय लगभग 80-90 विद्यार्थी थे और सारे टीचरों को ये ख्वाब था, यानी ये उनका विचार था कि हमारे कॉलेज में कौन फर्स्ट आएगा।
लेकिन जब वो सेकंड नंबर पे आया और मेरा नाम फर्स्ट नंबर पे आया तो उन्होंने कहा ये तो इसमें है ही नहीं, ये तो क्लास में ही नहीं है। पता चला ये तो प्राइवेट है। और प्राइवेट होने पर भी किसी की टॉप आना ये पहली बार था। वे टीचर भी आश्चर्य कर गए थे, सारे प्रोफेसर आश्चर्य कर गए, ये तो प्राइवेट है, प्राइवेट में तो फर्स्ट क्लास कहाँ आती है, किसी की नहीं आती। और फिर टॉप पे आना तो ये और बड़ी बात थी। हम ये कहना चाहते हैं, आप अगर कुछ चाहते हैं तो पहले विनम्र होइए, अकड़ नहीं दिखाइए। ये बात अलग है, मनुष्यों में अकड़ पाई जाती है, महिलाओं में विनम्रता पाई जाती है। और महिलाओं में अकड़ आ जाए तो वो महिला नहीं होती, पुरुष हो जाती है। और पुरुष में विनम्रता आ जाए तो पुरुष महिला हो जाता है। और अगर पुरुष में विनम्रता भी आ जाए और अकड़ भी हो तो वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ जाता है। अकड़ भी दिखाओ, विनम्रता भी दिखाओ, दोनों दिखाना चाहिए। कहाँ अकड़ दिखानी है, कहाँ विनम्रता दिखानी है, दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। जिसमें ये विनम्रता आती है उस व्यक्ति को लघुता आ जाती है, उस व्यक्ति को सभी कार्य की सिद्धि हो जाती है। फिर चाहे मोक्ष हो, चाहे मुनि बनना हो, चाहे संयम प्राप्त करना हो, कुछ भी हो, सब मिल जाता है अगर हमारे अंदर विनम्रता लघुता आ जाए। इसलिए यह छंद सर्व सिद्धिदायक है। इसकी जाप देखिए, ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिननम, ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिननम। वे मुनि महाराज ये वो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, इन्हें दूसरा भव धारण नहीं करना पड़ेगा। ये मुनि बन गए हैं, ये निश्चित उसी भव से मोक्ष जाएंगे। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान है, ये उनका लास्ट भव है, अंतिम मोक्ष जाने वाले हैं।